रोड की सूरत हाल जो है ना आजकल बड़ी डिस्टर्ब है। N5 पे 7 घंटे 2 मिनट डाइवर्जन्स दी हुई हैं इन्होंने मोरों के बाद से। ये डाइवर्जन्स मोरों के बाद से आ रही हैं। सिंगल ट्रैक हुआ हुआ है यहाँ पे और एक्सीडेंट से बचने के लिए इन्होंने बीच में बैरिकेड्स भी लगाए हुए हैं। आ चुका है हमारे सामने रोडी टोल प्लाजा। टाइम है इस वक्त 2:25 और लंच में तकरीबन 1 घंटा में लग गया, पूरा 55 मिनट। फ्यूलिंग वगैरह भी करवा ली, सब कुछ करा लिया। अब बस रोड है, हम है और ये सफ़र है। खैर भाई 112 की स्पीड पे चालान काट दिया मुझे, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, परवरदिगार का। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तकरीबन कोई 1.25 साल हो रहा है जो मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, ना कोई वीडियो रिकॉर्ड की इस पैच में, ना मेरा ट्रैवल हुआ। आप लोगों के कमेंट्स आते रहे, आप लोगों का प्यार आता रहा कि आप वीडियो कब बनाएंगे। खैर, तो आज अल्लाह ने मौका मुझे दिया है दोबारा कराची से इस्लामाबाद जाने का, और आज हम जा भी अपनी दोनों गाड़ियां साथ लेके रहें, ऑल्टो और कल्टस। तो मैं कोई एक गाड़ी नहीं चला रहूँगा, या हो भी सकता है कि मैं एक ही गाड़ी मुसलसल चलाऊँ। तो ज़ाहिर फादर भी हैं साथ और मैं भी हूँ, एक फ्रेंड भी है जो गाड़ी चलाने में असिस्ट करेगा मेरे फादर को इंशाल्लाह, क्योंकि फादर इतनी लंबी गाड़ी नहीं चला सकते। तो होपफुली अभी वक्त है कोई 5 बजने में 5 मिनट कम का, सुबह का अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर का टाइम है, अज़ानें होने वाली हैं। तो बस इंशाल्लाह जल्द से जल्द सामान रख के गाड़ी में हम लोग सफ़र पे अपना निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो टूर इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट नाउ। आप लोगों को सारी अपडेट्स देते चलेंगे। फ्यूल वगैरह भी गाड़ियों में मैं डलवा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये खड़ी हैं अपनी दोनों गाड़ियाँ, बस ये है कि इसको भी स्टार्ट करते हैं, उसको भी, दोनों को। गाड़ियाँ दोनों रेडी हैं, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, और टाइम हो चुका है कोई 5:30 का। उस फादर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो ऊपर से नीचे आते हैं तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग ट्रिप पे निकल चुके हैं और टाइम है इस वक्त कोई 5:34 का, मतलब 6 बजने को जा रहे हैं जब हमने ये सफ़र शुरू किया है। और इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी के मनाज़र आपके सामने। अभी फ्यूल इसमें रिफ़िल करवाना है और मौजूदा किलोमीटर्स गाड़ी के मैं दिखा दूं, 58,987 है। तो पंप पे चल के देखते हैं कितने का फ्यूल आता है। शाह फैसल पे सन्नाटे हैं इस वक्त, और बस अभी चांद देखें, बड़ा बारीक है, बहुत बारीक, शायद पहली का चांद है। 368 रुपये का रेट है पेट्रोल का, फुल हो रहा है। ये कल्टस में फुल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको कर दो आप 600 कर दो। 3424 का कल्टस में आ चुका है, ऑटो लॉक हो चुका है इस पर, और इसमें हमने 9,500 का करा लिया है 25 लीटर। ये 25 लीटर जो है वो ऑल्टो में आया, ऑल्टो में रीफ्यूलिंग हो चुकी है दोनों गाड़ियों की। लगभग 13,000 रुपये का पेट्रोल आ चुका है। और अब ये है कि मीटर ज़ीरो करके ट्रिप बी को हमने ज़ीरो कर लिया। ये ट्रिप बी ज़ीरो हो गया और एवरेज भी ज़ीरो हो गया। अब देखते हैं सक्कर तक हमें कितना टाइम लगता है और क्या फ्यूल एवरेज हमें मिलती है। और अभी इस वक्त मैं टाइम बता दूं तो 6 बजने में 10 मिनट कम है। 6 बजने में 10 मिनट कम का वक्त है। उमर पढ़ाएंगे सफ़र की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना ला मुनक़लिबून। आमीन।
रोड की सूरत हाल जो है ना आजकल बड़ी डिस्टर्ब है। N5 पे 7 घंटे 2 मिनट। अच्छा, और अगर इंडस महरान हाईवे दोनों लेते हैं तो 7 घंटे 35 मिनट, और अगर लाड़काना से जाते हैं तो 7 घंटे 32 मिनट। तो हम N5 ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे रोड्स जो है ना ख़राब है, लेकिन वही बेहतर रोड है। राइट 6 बजे जो है हम लोग मोटरवे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी नॉर्दर्न बाईपास वाले कट से हमने यू टर्न लेना है, क्योंकि मलिर कैंट वाली रोड यूज़ की है यहाँ तक आने के लिए। बस जैसे ही टोल टैक्स प्लाजा आता है कराची का, वो भी शूट करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारी मंजिल पे बखैर व आफियत अपने करम से पहुँचा दें। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फाइनली 6 मिनट पे तकरीबन ये कराची हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा आ चुका है। बस इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे मोटरवे को, फिर आगे नूरियाबाद के बाद या हैदराबाद पे इंशाल्लाह आपको अपडेट देते हैं। गाड़ी एवरेज कर रही है 18.3 का। ज़बरदस्त खूबसूरत मंजर है सनराइज़ का, ज़बरदस्त। सन अभी तो ये आग बरसाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी ये पीसफुल मूड में है, थोड़ी देर बाद इसने आग बरसानी है। बहुत गर्मी चल रही है आजकल कराची में तो ख़ास तौर पे। इस वक्त हम बैरिया टाउन क्रॉस कर चुके हैं, मूव कर रहे हैं हैदराबाद की जानिब। अच्छा भाई, 6:45 बजे ये नूरी रेस्टोरेंट पे हमने स्टॉप लिया था ब्रेकफास्ट का। अब ये कि तकरीबन 7:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। जामशोरों से हम आगे आमरी वाले रोड को ज्वाइन करेंगे, आमरी ब्रिज को, और काजी अहमद पे निकलेंगे। होपफुली इंशाल्लाह सारी अपडेट्स बनाते हुए चलेंगे। ब्रेकफास्ट के ब्रेक के बाद हमने मोटरवे दोबारा ज्वाइन कर ली है। अच्छा, फैमिली माशाल्लाह ज़्यादा है ना, आज 2 गाड़ियाँ हैं, तो सफ़र काफ़ी स्लो हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे साथ हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत जल्द हम जामशोरों पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम इंडस हाईवे ज्वाइन करेंगे। इंडस हाईवे से हम जाएंगे आमरी ब्रिज, और आमरी ब्रिज से फिर काजी अहमद। फाइनली 8 बजे हम जो है वो हैदराबाद पहुँच चुके हैं, और उमर साहब जो है ना वो ज़िद कर रहे हैं, फ़ोन नहीं दे रहे मेरा। बहरहाल खैर, यहाँ टोल चार्ज होगा हमें। उमर अभी देखेंगे कैसे बैरियर उठेगा। यार एक तो इनके जो है ना सेंसर्स बड़े बेकार हैं, ये उठते ही नहीं है। अब उठा है इतनी मुश्किल से, बहुत साबुन स्लो है इनका। बहरहाल खैर, हैदराबाद जामशोरों पहुँच गए हम। वही 8:10 पे हम लोग जामशोरों रोड ज्वाइन कर चुके हैं। बेसिकली दादू, सेवन, लाड़काना तक यही रोड जो है ना वो आपको कनेक्ट करती है। इसके ऊपर ये एक प्लांट भी है, मेरा ख्याल ये कोल प्लांट है या फर्टिलाइज़र प्लांट है, इसका मुझे सही नहीं है। अभी इसकी बिल्डिंग आगे आएगी तो वो भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजलो करम से अच्छा चल रहा है, बट कुछ चीज़ें शायद रिकॉर्ड ना कर सकूँ क्योंकि उमर साहब ने फ़ोन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब बच्चों के बाद तो यही होता है भाई। वो प्लांट, इट्स अ ह्यूज प्लांट। ये किस चीज़ का है इसका मुझे सही इल्म नहीं है। तकरीबन कोई 15 किलोमीटर हमने इस रोड पर ट्रैवल किया है, और उसके बाद ये कच्चा पैच शुरू हो गया। एक जगह पे सिंगल ट्रैक था कोई 4 से 5 किलोमीटर का, और इस कच्चे पैच के बाद से मैं समझता हूँ ये रोड अब डबल ही है, आगे से डबल है बिल्कुल। 2 वे है, 2 ट्रैक्स हैं इसके। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ट्रैफिक इस पर कम है, ना होने के बराबर है। हो सकता है आगे बंद किया हुआ डाइवर्जन दी हुई उस रोड के ऊपर, वो अभी नहीं पता, आगे जाएंगे तो पता चलेगा।
खैर सफ़र अच्छा चल रहा है। ये हालात है इस इलाके के, वाइट सैंड। आजकल जो है सक्खर पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 8 साढ़े 8 घंटे मिनिमम जो है वो सक्खर पहुंचने में लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि नेशनल हाईवे पे काम हो रहा है। अब आप अगर नेशनल हाईवे से नहीं जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी रोड से लाड़काना जाएँ, फिर लाड़काना से गम्बड़ निकल जाएँ और गम्बड़ से फिर आगे सक्खर, या फिर आप इसी रोड से आप जो है वो आमरी फ्लाईओवर तक जाएँ, फिर काजी अहमद निकलें। काजी अहमद से फिर आप शहीद बेनज़ीराबाद से होते हुए महरान हाईवे जो है ना वो ज्वाइन करें, और उससे आप फिर निकलें रानीपुर पे, फिर रानीपुर से दोबारा N5 ज्वाइन करें और सक्खर जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है, जो कि मोस्ट कन्वेंशनल रोड था, जो आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा, जो कि N5 था मोटरवे के बाद, जैसे N5 हम ज्वाइन करते थे, तो उसके ऊपर टाइम लग रहा है ज़्यादा। तो अब वजह यह है कि उसके ऊपर चल रही है कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक जैम्स हैं, पैचेस वहाँ डल रहे हैं, और रोड जो है वो बन रही है, टूट फूट का शिकार है। कंडियारों के से थोड़ा पहले और कंडियारों के थोड़ा बाद वो पैच है जो बेसिकली डिस्टर्बिंग पैच है। आगे आएगा तो मैं दिखाऊंगा भी, बट उसकी वजह से ही हमें ये रोड लेनी पड़ रही है कि जी हम इसी रोड से काजी अहमद निकलें, और काजी अहमद के बाद जो है वो डिसाइड करें कि या तो महरान हाईवे ज्वाइन करें, या फिर जो है वो लाड़काना चले जाएं, या फिर वापस N5 ज्वाइन करके उसी से चले जाएं। खैर अभी मूव कर रहे हैं आगे आमरी की तरफ। जनाब, ये मशहूर ज़माना आमरी फ्लाईओवर आ चुका है। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट कर देंगे सेवन दादू वाली रोड को, बेसिकली इंडस हाईवे को, और यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह काजी अहमद की तरफ। ये ट्रक यहाँ पे पंचर खड़ा हुआ है। ये है फ्लाईओवर जनाब आमरी का। आमरी भी एक शहर है बेसिकली, उसी के नाम से ही मंसूब है फ्लाईओवर। और नाउ द ट्रैक इज अगेन सिंगल एंड द ट्रैफिक इज डुअल। इसका आगे टोल प्लाजा भी आएगा, आमरी टोल प्लाजा, वहाँ पे हमें 70 रुपये फ़ी गाड़ी देने होंगे। रिवर इंडस, एंड दिस इज द रिवर इंडस, सिंधु दरिया, दरियाए सिंध जिसको कहते हैं। ये आमरी और काजी अहमद जो ब्रिज के बाद रोड है, बेसिकली ये लिंक रोड है, और ये सिंगल ट्रैक है और डुअल ट्रैफिक है इस पर। ये है इसकी मौजूदा सूरत हाल। बेहतर है, अच्छी कंडीशन में है रोड। आप आराम से यहाँ से 23 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं काजी अहमद पे N5 को कनेक्ट करने के लिए। अमेनिटीज़ इस रोड पे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा ख्याल है टक शॉप वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली हम N5 को ज्वाइन कर रहे हैं। काजी अहमद 3 किलोमीटर दूर है इस मुकाम से, और ये हम N5 पे आ चुके हैं। होपफुली इंशाल्लाह अब देखें कब हम सक्खर पहुँचते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इंशाल्लाह टारगेट यही है कि रात 12-1 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचना है। अब देखें कितने घंटे यहाँ पे लगते हैं। वैसे एक बात है, जो मज़ा, जो ड्राइविंग, जो थ्रिल आपको N5 पे मिलती है ना, ट्रॉलों की गनगरज, बसों के हॉर्न, और एक एडवेंचर रहता है यहाँ पे मुसलसल, तो ये चीज़ आपको मोटरवे पे नहीं होती, और इस वजह से आप यहाँ पे जागते हैं मोटरवे पे, थोड़ी आपको डिज़नेस होने लगती है, नींद आने लगती है, सोने लगते हैं आप। तो ये है कि यहाँ पे एडवेंचरस रहता है हर वक्त आपने अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है।
किसी भी वक्त कहीं से भी कोई बाइक, गाड़ी, कुत्ता, ट्रक, कार, कुछ भी आ सकता है। इस वक्त हम काजी अहमद शहर से गुज़र रहे हैं और वक्त हो चुका है 9:37। इंशाल्लाह सक्खर जो है वो तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है इस मुकाम से। तकरीबन 3 घंटे लगने ही लगना है सक्खर पहुंचते तक। जनाब ये काजी अहमद टोल प्लाजा आ चुका है, कोई 9:45 का टाइम है ये, और हम काजी अहमद अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं बखैर वाफियत। बस यहाँ टोल पे करेंगे और आगे मूव करेंगे। एक वॉशरूम ब्रेक भी लेने का कह रहे हैं सब, कोई माकूल वॉशरूम आता है तो फिर रोकते हैं गाड़ी वहाँ पे। तकरीबन 10:40 पे फैसल मूवर का जो अड्डा है मोरो पे, वहाँ पे ब्रेक किया था वॉशरूम का। अब यहाँ से निकल रहे हैं और मूव कर रहे हैं आगे सक्खर की जानिब। गर्मी टाइट है भाई सिंध में, ठीक ठाक गर्मी है। 11:15 बजे जो है ना मोरो के टोल प्लाजा पे पहुँच गए। ये है मोरो टोल प्लाजा। यहाँ बस टोल पे करके आगे मूव करेंगे। डाइवर्जन्स दी हुई है इन्होंने मोरो के बाद से, ये डाइवर्जन्स मोरो के बाद से आ रही हैं। सिंगल ट्रैक हुआ हुआ है यहाँ पे और एक्सीडेंट से बचने के लिए इन्होंने बीच में बैरिकेड्स भी लगाए हुए हैं। ये मालूम नहीं है कि ये कितनी दूर तक चलेंगे। हो सकता है जल्दी ख़त्म हो जाए, हो सकता है बहुत देर लगे। डाइवर्जन तकरीबन कोई 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो गई है। अब ये है कि डबल ट्रैक हो गया वापस से N5 का, वरना ज़ियत हुआ था ये रोड। मोरो के बाद से ये अब तक सेकंड डाइवर्जन आ चुकी है। कंडियारों की तरफ हम रवाना हैं, लेकिन इन डाइवर्जन्स के साथ। अब ये जो है वो कच्चे हैं सारे पैच। देखो आगे क्या क्या मंजर देखने को मिलता है। हैवी मशीनरी एट वर्क। ये आ रही है डाइवर्जन। इसी वजह से इस रोड पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ डाइवर्जन हैं। डाइवर्जन्स की वजह से हम ट्रक की बत्तियों के पीछे लगे हुए, रास्ता ही नहीं मिल के दे रहा कहीं से। लंबी लाइनें लंबी। फाइनली भाई 11:42 हो रहे हैं और कंडियारो टोल प्लाजा पर जाके आया है। इंतहाई ज़्यादा डाइवर्जन्स हैं, रोड ख़राब है, सिंगल ट्रैक के ऊपर डबल ट्रैफिक है, बीच में बैरिकेड्स हैं। बस ये मामला चल रहा है। पीछे वाली गाड़ी का भी 2 काटना 2। अच्छा जी, तो वक्त हो चुका है 12:37 और तकरीबन हम सक्खर से 50 किलोमीटर दूर की मुसाफत पे हैं और खैरपुर आने वाला है। गंबट आएगा पहले, फिर खैरपुर आएगा। गंबट अब आप समझ लें नज़दीक है, विद एन स्पैन ऑफ अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स। तो होपफुली गंबट पहुंच के आपको दिखाते हैं। गंबट आ चुका है। गंबट का शेल पंप है मशहूर, यहाँ फ्यूल सही मिलता है। बट अभी हम यहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं, हम जाएंगे ताज पे, और वो भी हम रोडी वाले ताज पे जाएंगे इंशाल्लाह। असल में सफ़र जितना ट्रैवल हो जाए, अभी जितना हो जाए कम स्टॉप्स के साथ, उतना ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए ये गैर ज़रूरी था अभी सिर्फ फ्यूल की वजह से यहाँ स्टॉप करना, तो इसलिए फिर मैंने आगे मूव करने का फ़ैसला किया। अच्छा, एवरेज जो कर रही है गाड़ी वो 19.2 का कर रही है और रेंज 56 आ रही है। और अभी मैं किलोमीटर्स बताता हूँ मैं कितने इस पर क्लिक कर चुका हूँ। 418 किलोमीटर ही है जो हमने कराची में एयरपोर्ट के बाद शेल से फुल करवाया था। ये वहाँ से अब तक 418 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी उसी टैंक पे। ये खैरपुर के मशहूर ज़माना
खजूर के दरख्त। अभी आगे और आएंगे। गर्मी ज़्यादा है ना, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, बाइक्स वगैरह, लॉरीज वगैरह। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये है जी सक्खर के खजूर के बागात। अमरोटी। इस हाईवे की ड्राइव का मज़ा अलग है, रोड अच्छी हो तो थ्रिल अलग है यहाँ का। 1:13 पे हम बबरलो बाईपास पे मौजूद हैं और थोड़ा सा ही आगे यहाँ पे से सक्खर सिटी की एंट्रेंस मौजूद है। ये साथ ही ये टोयोटा का शोरूम भी आ चुका है। अब हम ये एंट्रेंस अगर एक्वायर करेंगे लेफ़्ट पे तो हम सक्खर चले जाएंगे आगे, बट हमने जाना है सीधा रोडी टूल प्लाजा पे। मोटरवे ज्वाइन करनी है M5। अभी एंट्रेंस भी दिखाता हूँ सक्खर की आप लोगों को, सिटी की। यहाँ से जो है ना आप लेफ़्ट मुड़ते हैं तो सक्खर सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, वो टूल प्लाजा है सक्खर का। हमने बेदल साईं के सामने से यू टर्न लेना है। तकरीबन 10 किलोमीटर हमने यहाँ पे और चलना है। रोडी आएगा, रोडी के पहाड़ भी दिखाता हूँ अभी। रोडी के पहाड़ और ताज का यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, लेकिन फैमिली हॉल पता नहीं कैसा होगा। यहाँ पे ट्रक पॉइंट है बेसिकली GT रोड का। यार बेहतर लग रहा था वैसे तो, गाड़ियाँ भी काफ़ी लगी हुई थी। बहरहाल खैर, चलें अब आगे ही चलते हैं। मोटरवे के पास ही चल के खाएंगे खाना। और ये यूनिवर्सिटी भी आ गई, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद। इसका नाम मैं भूल गया मेरा। हाँ, ये अरोरा यूनिवर्सिटी है। खैर बस बेदल साई रेस्टोरेंट भी तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर ही दूर होगा यहाँ से। रोडी के पहाड़ है ये। यहाँ से जो है ना, जिनको माइनिंग की लीज पता नहीं मिली हुई भी है कि नहीं, बहरहाल यहाँ से पत्थर को तोड़ा जाता है और फिर बेच दिया जाता है। ये कंस्ट्रक्शन में, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काफ़ी यूज़ होता है। कॉम्पैक्शन में इसका बड़ा रोल है इस पत्थर का। तो ये पूरे पहाड़ जो है ना, वो इन लोगों ने काट के बेच दिए। ये एक और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ये है बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर। ये भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है। ये आ गया है N5 का यू टर्न, जो हमें बेदल साईं पे और मोटरवे की तरफ लेके जाएगा। ये अभी मैं लेने लगा हूँ, यहाँ से ज्वाइन करने लगा हूँ। अच्छा, आप ये देखें कि जिसको नहीं पता हो वो ये मिस कर दे, क्योंकि यहाँ कोई मार्किंग नहीं है, कोई लैंडमार्क्स नहीं लगे हुए कि मोटरवे के लिए आपने यहाँ से जाना है। भाई साहब आ रहे हैं, ये उल्टा आ रहे हैं N5 पे। एंड हेयर इट इज़ बेदल साईं रेस्टोरेंट। ये काफ़ी अच्छा हब बन चुका है लोगों के लिए लंच का, मोटरवे ज्वाइन करने से पहले। अच्छा भाई, हमने 1:30 बजे के टाइम जो है ना लंच ब्रेक किया था बेदल साईं पे। अब ये है कि लंच करने के बाद जा रहे हैं ताज के पंप पे, वहाँ से रिफ्यूलिंग करा के फिर हम जाएंगे मोटरवे की तरफ, रोडी टूल प्लाजा M5। 369 का रेट है पेट्रोल का। टैंक फुल होने लगा है। ऑल्टो का वहाँ कल्टस लगवाई है वो सामने, उसका भी फुल हो रहा है। देखता हूँ दोनों में कितना आता है, दोनों गाड़ियों में फ्यूल। सही है। 9,000 नहीं, पूरा कर दो 9,000 पूरे कर। हाँ, 8,993 पे ऑटो फुल हुआ है ऑल्टो में। इसका भी फुल हो गया। जी बस 205, इसका 10,205 और 27.63 लीटर पेट्रोल आया कल्टस में।
तो भाई एवरेज मैंने ज़ीरो कर लिया, टैंक फुल हो गया है और ट्रिप भी ज़ीरो कर लिया दोबारा से। ठीक है, फ्यूल आया है 9,000 रुपये का ऑल्टो में और कल्टस में आया है 10,205 का। आ चुका है हमारे सामने रोडी टोल प्लाजा। टाइम है इस वक्त 2:25 और लंच में तकरीबन 1 घंटा में लग गया, पूरा 55 मिनट। फ्यूलिंग वगैरह भी करवा ली, सब कुछ करा लिया। अब बस रोड है, हम हैं और ये सफ़र है। बन्नू आकिल एग्जिट आ चुका है। अच्छा भाई, तरंडा मोहम्मद पना पे क़याम ताम पे स्टे लिया था और कोई 5 बजे लिया था। अब यहाँ से निकल रहे हैं 5:10 पे, तो फिर आगे मूव कर रहे हैं। खैर भाई 112 की स्पीड पे चालान काट दिया मुझे। बाकी सारी डिटेल्स इसमें आगे मौजूद आएंगी, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा भाई, चालान होने की वजह यह है कि आजकल जब से ये वॉर ईरान और यूएसए इसराइल की चल रही है, तब से गवर्नमेंट ने फ्यूल की कंजम्पशन कम करने के लिए स्पीड के जो लिमिट्स थी उसको रिवाइज़ किया है और स्पीड लिमिट्स जो है ना वो कम की है। मोटरवे की जो स्पीड लिमिट है वो है 100 और जब मैंने N5 पे था तो वहाँ पे जो हाईएस्ट लिमिट थी वो 85 थी। तो इस वजह से जो है ना वो ये चालान मुझे हुआ है 112 पे। अगर मैं शायद 110 या 109 पे भी होता तो शायद मैं बच जाता चालान से, क्योंकि 10 की ये लीनियंसी दे देते हैं मोटरवे वाले। खैर होना था तो हो गया, बाकी देखते हैं आगे। स्पीड लिमिट्स में चलेंगे अब 100 के आसपास। 1 डज लग चुकी है, मज़ीद 10 लगने से बचाना है खुद को। खैर, और इस वक्त 6 बजने में 10 मिनट कम है। मुल्तान की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। मुल्तान सर्विस एरिया पे टी ब्रेक का इंशाल्लाह इरादा है, फिर वहाँ से आगे मूव करेंगे फैसलाबाद की जानिब और पिंडी भटिया की जानिब। कोई वक्त है 6:30 बजे का और मुल्तान सर्विस एरिया हम पहुँच चुके हैं। तकरीबन इसकी एंट्रेंस आ गई है। तो ये मुल्तान सर्विस एरिया आ चुका है। यहाँ पे टी ब्रेक करेंगे हम लोग और तकरीबन फिर उम्मीद है 7 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बस ये टक शॉप से कार्डिमम टी मिलती है बड़ी बेहतरीन, वो लेंगे और फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे आगे। रिफ्यूलिंग कराते हैं। 17.9 का गाड़ी एवरेज कर रही है। चाय यहाँ मिली नहीं कार्डिमम, अब पीछे जाना पड़ेगा। 381 किलोमीटर गाड़ी इस टैंक में चली है। असल में ओवर स्पीडिंग भी की है ना, 120 पे 110 पे गए, तो इसलिए तेल भी ज़्यादा लगा है, चालान भी हो गया। 368 रुपये का रेट है, देखते हैं कितना आता है। जी जी, बस सही है। 7,920 का है। 8,000 कर दो इसको। ये कल्टस में फुल हो रहा है। $8,000 का इसमें भी आ गया। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा
वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना ला मुनक़लिबून। अच्छा अच्छा अच्छा, आमीन। अच्छा जी, तो सफ़र हमने दोबारा शुरू किया है मुल्तान सर्विस एरिया से 7:10 पे। क़याम व तमाम किया है यहाँ पे, टी ब्रेक किया है, फ्रेश हुए हैं। अब मूव कर रहे हैं हम लोग पिंडी भट्टियाँ फैसलाबाद से आगे जो है उसकी जानिब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमारा ये सफ़र बखैर व आफ़ियत मुकम्मल करवा दें, आमीन। तो रात हो चुकी है, सिर्फ ट्रैवल करना है इंशाअल्लाह। ये खानेवाल की एग्ज़िट गुजरी है और अब अगला शहर जो बड़ा आएगा वो इंशाअल्लाह फैसलाबाद होगा। अच्छा जी, लाहौर की, फैसलाबाद की और इस्लामाबाद की डाइवर्जन्स आ गई हैं। जो राइट जाएंगे वो लाहौर चले जाएंगे, जो लेफ़्ट जाएंगे या स्ट्रेट जाएंगे वो इस्लामाबाद जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा आपने जो है ना वो एहतियात से काम लेना होता है। इस जगह पे अभी आ रही है टर्निंग, टोबा टेक सिंह। बचपन में एक ड्रामा आता था है टोबा टेक सिंह वाला। भाई 8:40 का वक्त है। शोरकोट सिटी आ चुका है इस वक्त, ये इसका एग्ज़िट है। गाड़ी में चला चुका हूँ लास्ट स्टॉप से 133 किलोमीटर और एवरेज जो कर रही है गाड़ी वो कर रही है 18.6 का। 2 सेल डाउन हुआ है। तो मैं बता ये रहा था कि जो लास्ट मैंने फ्यूल करवाया है टैंक, उससे पहले जो करवाया था, सेकंड लास्ट जो मैंने रीफ्यूल कराया था टैंक, जो कि M5 को ज्वाइन करते टाइम ताज के पेट्रोल पम्प से करवाया था। अच्छा, अब जो ताज के पंप से मैंने फ्यूल इसमें डलवाया ना, उस फ्यूल से गाड़ी में थोड़ी नॉकिंग थी और गाड़ी ने वो टैंक जो है ना बहुत स्पीड से सक किया है। तो जब नॉकिंग आए और स्पीड से फ्यूल ख़त्म हो, डेट्स मीन वो फ्यूल सही नहीं है, तभी वो बर्न सही नहीं हो रहा है। तो नॉट रिकमेंडेड ताज फ्यूल पम्प्स, स्पेशली रोडी वाले की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, अभी हम एक छोटा स्टॉप ओवर लेने लगे, वॉशरूम ब्रेक लेने लगे, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली है, 2 गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह से, तो कभी किसी को वॉशरूम जाना होता है। तो खैर जैसे ही स्टे लेते हैं तो फिर वहाँ पे भी दिखाता हूँ कहाँ रुकता हूँ। इस वक्त मैं M4 पे मौजूद हूँ। ये मोटरवे मुल्तान से फैसलाबाद तक का ये मोटरवे कह लें, पिंडी भट्टियाँ कह लें इसको आप, वहाँ तक का ये मोटरवे। फैसलाबाद इस वक्त 128 किलोमीटर की मुसाफत पे इस मुकाम से। तो खैर मूव कर रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। स्टे ट्यून। जनाब, हम शोरकोट आरामगाह पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे फ्रेश होना है। तकरीबन 130 किलोमीटर 35 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है लास्ट स्टॉप से, और टाइम है वही 8:45 का। जी, तो वॉशरूम ब्रेक के बाद सफ़र दोबारा शुरू कर लिया है और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है सफ़र। थोड़ा सा टाइम लगा है इस वॉशरूम ब्रेक में, बट अब ये है कि फैसलाबाद की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है फैसलाबाद भी। अच्छा जी, तो पिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज आ चुका है। अब यहाँ से हम M2 को ज्वाइन करेंगे और M4 को खैरबाद कह देंगे। तो मूव कर रहे हैं आगे पिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज पे। इसकी टर्निंग में भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और टाइम इस वक्त जो हो चुका है वो 11:15 का। ये इसका एग्ज़िट आ चुका है, इस्लामाबाद पिंडी भट्टियाँ एग्ज़िट। अब यहाँ से हमने M4 छोड़ दी है
फ्रेश होने के लिए ब्रेक लिया है, अभी यहाँ एंटर हुआ है। देखते हैं खाने को क्या मिलता है, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो यहीं से खा लेंगे होपफुली। बाकी फ्रेश होते हैं सबसे पहले तो भेरा क़याम ताम पे डिनर ब्रेक किया था। अब खाना खा पी के यहाँ से निकल रहे हैं 1:10 पे इस्लामाबाद की जानिब। जनाब चक्री पे टी एंड वॉशरूम ब्रेक किया था और टाइम इस वक्त हो चुका है 3:15 रात के। बहुत रुकते रुकाते स्लो आ रहे हैं हम लोग, गो बंदेरा है, असल में दूसरी गाड़ी भी साथ है, स्पीड लिमिट्स भी कम है, इसलिए आज टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। खैर देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह ताला बखैर आफियत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दें, आमीन। तो इस्लामाबाद के टूल प्लाजा पे अपडेट करूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। फाइनली हम 3:40 पे हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये जो सामने टोल प्लाज़ा आ रहा है ये इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है परवरदिगार का कि 3:40 पे हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस्लामाबाद से कराची जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।